हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना का खौफ पूरे हिंदुस्तान में हाई स्पीड पर है। आज एक बार फिर देश में 2021 का सबसे खतरनाक आंकड़ा सामने आया। 24 घंटे में करीब 40,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 156 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में हालात हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पूरे देश के करीब 65% केस अकेले सामने आए। महाराष्ट्र कोरोना का एपिसेंटर बन गया है, तो मुंबई, नागपुर और पुणे कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। मुंबई का हाल ये है कि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, वहां दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। पिछले 3 दिन में करीब 1 लाख केस पूरे देश में सामने आए हैं और डेथ मीटर भी तेजी से भाग रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,833 केस आए, जो न सिर्फ 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा है, बल्कि पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले साल 11 सितंबर 2020 में महाराष्ट्र में 24,886 केस सामने आए थे। सचिन वाजे पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बहुत तेज है। गृह मंत्री अनिल देशमुख दिल्ली में शरद पवार के घर पहुंचे। अनिल देशमुख ने शरद पवार को पूरे मामले का अपडेट दिया। इस मुलाकात में पुलिस महकमे में बदलावों पर चर्चा की जानकारी है। खबर है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में बड़े बदलाव हो सकते हैं और अगले 2-3 दिन में कई सीनियर ऑफिसरों के तबादले हो सकते हैं। सचिन वाजे पर आज एक और बड़ा खुलासा हुआ। सचिन वाजे 4 मार्च तक मनसुख हिरेन के संपर्क में था, जिससे साफ है कि मनसुख के गायब होने से पहले तक सचिन वाजे उससे बात कर रहा था। ये खुलासा मनसुख और वाजे के सीडीआर से हुआ है। इस केस की जांच एनआईए और एटीएस भी कर रही थी। ऐसे में वाजे लगातार मनसुख से ये पता कर रहा था कि उससे क्या पूछताछ हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आज पूरे 4 साल हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी ने कहा कि 4 साल से प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। जब हमने सत्ता संभाली थी, तब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार समेत कई बड़े मुद्दे थे। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से हटकर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। आज मैं इस बात को बड़े हर्ष और गौरव के साथ कह सकता हूं कि विगत 4 वर्ष में सभी पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए। और यही नहीं, 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। कुरान की 26 आयतों को हटाने की याचिका पर आज जोरदार घमासान हुआ। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ हो गया है। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया वक्फ बोर्ड के जलसे में वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। शिया धर्मगुरुओं ने वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने की मांग की। कहा गया कि कुरान की तौहीन करने वाले पर कार्रवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट 26 आयतें हटाने की याचिका को खारिज करे। शिया नेताओं ने कहा कि कुरान की खिलाफत करने वाला अपने आप इस्लाम से खारिज हो चुका है। इसके साथ ही ये ऐलान किया गया कि 22 मार्च को सभी मुस्लिम रात के 9 बजे अपने घरों, मस्जिदों और इमाम बाड़े में कुरान पढ़ें और इसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करें। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रोफाइल में कुरान की तस्वीर लगाएं। शिया वक्फ बोर्ड की कार्यकारिणी मीटिंग में कैसे वसीम रिजवी के खिलाफ मौलानाओं का गुस्सा भड़का, कैसे वसीम रिजवी के खिलाफ तकरीरें की गई, आपको सुनाते हैं। अगर वसीम रिजवी से पूछ लिया जाए कि 26 आयतें कितने किस पारे में हैं, तो शायद वो ये न बता पाएंगे। अब जहां तक ये कहा जा रहा है कि 26 आयतें जो हैं, इसमें दहशतगर्दी की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया जा रहा है, तो मेरे अजीजों, ये मुसलमानों की बदकिस्मती है। इसलिए कि अगर वो मौके और एतबार के लिहाज से मानी और मतालिब को समझ लेते, तो शायद आज ये दहशतगर्दी का इल्जाम हमारे ऊपर न लगता। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।